डांट और धमकियां दी कि मैं वकील हूँ, मैं कोर्ट में बैठता हूँ, मैं सारे कानून कायदे जानता हूँ। ये तो मानवता को शर्मसार करने वाला काम है। उनके परिजन यहाँ परेशान हो रहे थे 2 दिन से और उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की। बहुत ही क्रूर आदमी। तब जांच करने पे पता चला कि उनके मालिक द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किराए के लिए परेशान किया जा रहा था, उसको लेके उसने ये काम किया है। जहरीला पदार्थ खाने के आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरे भांजे ने बताया है कि मेरे को मकान मालिक ने ये कहा है कि हॉस्टल छोड़ना चाह रहा है तो 11 महीने के ब्याज सहित रुपए चुका दे, नहीं तो तेरे को बोलो तेरे घर कोटपुतली से और सीकर तक का है ना, वो तेरा रास्ता भुला दूंगा और तेरे को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। 3 दिन पहले यह घटना हुई कि हॉस्टल संचालित में करता 3 तारीख की शाम का की बात ही सुसाइड अटेम्प्ट में करे हो। बी के पीछे कई कारण रिया, बिग बाद में धरना प्रदर्शन हुए हो और एफआईआर की बात हुई, लेकिन हालतानी एफआईआर भी क्लोज एक महीने हुई को नहीं है। पिपराली रोड और अठीन आसपास जता भी हॉस्टल संचालक है बक मायने भारी आक्रोश है कि एक आदमी जानू अता दिन लड़ रहे और फिलहाल बाकी डेथ भी हो चुकी है और बी के बावजूद पुलिस प्रशासन है हालतानी एफआईआर दर्ज को नहीं है। पूरा मामलों का ही 3 तारीख ने जिकिया घटना हुई। देखो 3 तारीख को हमारे हॉस्टल का एक साथी हेमंत यादव ने जहरीला पदार्थ खाने के आत्महत्या करने की कोशिश की। जब हम लोगों को सूचना मिली हॉस्टल यूनियन के सभी साथियों को, तब हम वहां पे उपस्थित हुए, हॉस्पिटल में गए। तब जांच करने पे पता चला कि उनके मालिक द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, उनके मामा जी के द्वारा बयान दिया गया, उसके पार्टनर द्वारा बयान दिया गया और भी 2-3 लोग मेडिकल वाले द्वारा बयान दिया गया कि उनको किराए के लिए परेशान किया जा रहा था। उसको लेके उसने ये काम किया है। 2 दिन तो एसके हॉस्पिटल में उसकी बॉडी रही, वो उसका मतलब जीवन और मौत लड़ रहा था। फिर उसको यहाँ से उनको डर था कि क्या पता अनहोनी हो जाएगी तो यहाँ ज्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने जयपुर ट्रांसफर कर दिया। जयपुर अभी हमें सूचना मिली है कि वो खत्म हो चुका है। तो अभी तक थाने में 2-3 दिन से उनके परिजन यहाँ पे हैं और अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? इनके पास किसका जवाब था, क्यों था? एक आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और उनके परिजन यहाँ परेशान हो रहे थे 2 दिन से और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। 3 दिन की बात होगी, 3 दिन बाद के मायने भी हालता नहीं एफआईआर एक मायने हुई को नहीं है। नहीं भी नहीं सर, बहुत ही क्रूर आदमी। थाना वाला क्यों करो जा, सरकार तक यहाँ की बात पहुंचाई जा, पूरे स्टाफ ने बदलाया जा। ऐसे आदमी मतलब रहना ही नहीं चाहिए, जो बात ही नहीं सुना एक गरीब आदमी की। तो परसों धरनो यो हो दिन के बाद में कई बात के ऊपर धरनो उठ को हमारा उस दिन धरना नहीं था। हमें जैसे सूचना मिली एविडेंस के आधार पे, तो हमने जो बिल्डिंग वो संचालित कर रखा था, हमने वहाँ बिल्डिंग मालिक से मिलने के लिए गए तो उनके लड़के से हमारी बातचीत रही तो उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। यहाँ से पुलिस की टीम गई, उन्होंने भी कुछ एविडेंस जुटाए, लेकिन वहां पे भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो हमने सोचा, हम तो यही कामना की थी कि हमारे बीच में हेमंत यादव वापस आके खुद अपने बयान दर्ज कराए, लेकिन भगवान ने वो नहीं चाहा और वो आज खत्म हो गया। अब थे लगभग 1-2 घंटा अटे थाना के उद्योग नगर थाना का आगे हो 3 घंटा होगा, 3 घंटा हो अभी भी थे थाना के मायने गया, बातचीत हुई जना कहीं के लग रहे हैं। वो इतनी देर तो गोली दे रहे थे, अब जैसे इनके पास भी सूचना आई वो खत्म हो गया। तो अभी तो ये जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि अभी एफआईआर करवाओ, अभी एफआईआर करवाओ। तो हमने ये तय किया है कि उनके पिताजी और वो बॉडी लेके आएंगे तो वो उनके खुद के हाथ से अब एफआईआर करवाएंगे। का कोई परिजन है? हाँ, उनके मामा जी है। पुलिस वाला भी सागे हुए जांच करें उचित कार्रवाई आगे के लिए कोई की घटना न हुए, लिए कोई मारो भी ग्रुप में सागे मदद करे। कुछ बतायो थे मामा जी लागे हो? 2-3 दिन पहले मेरे भांजे ने बताया है कि मेरे को मकान मालिक ने ये कहा है कि हॉस्टल छोड़ना चाह रहा है तो 11 महीने के ब्याज सहित रुपए चुका दे, नहीं तो तेरे को बोलो तेरे घर कोटपुतली से और सीकर तक का है ना, वो तेरा रास्ता भुला दूंगा और तेरे को जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कितना टाइम हो हॉस्टल चला रहे आटे? हॉस्टल चलाते 4 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से दूसरी जगह चला रहा था और अभी मई के महीने में
इस कॉलोनी में सूर्यनगर में चलाया है। अच्छा, जाट मई कॉलोनी को महीनों हाँ। मतलब 1 महीना ही अभी तक हुआ अभी है। 1 महीना ही हुआ है। और एक क्यों महीने पहले 11 महीना को एडवांस मांग रहे हैं मतलब 11 महीने उसको 2 लाख इनको एडवांस दे दिया था, मेरे को बताया उन्होंने। हाँ। और मई के महीने के इनको रनिंग महीने का किराया दे चुका है। अब उन्होंने हॉस्टलों की हालत खराब होने के कारण से मेरे भांजे ने ये कहा कि सब यूनियन इकट्ठे हुए थे हॉस्टल वालों ने कि अब की बार हॉस्टल की हालत खराब है तो वो कुछ पैसे की राहत की जाए। तो मकान मालिक से उन्हें रिक्वेस्ट किया, लेकिन मकान मालिक ने उसको तानाशाही से दबाव में डालकर उसको डांट और धमकियां दी कि मैं वकील हूँ, मैं कोर्ट में बैठता हूँ, मैं सारे कानून कायदे जानता हूँ, तेरे को कोर्ट पुतली से सीकर के चक्कर लगवा दूंगा और तू जान बचाना मुश्किल हो जाएगा तेरा। ये धमकियां दी गई उसे। वो कम उम्र का था तो वो इस डर उम्र कितनी है बाकी? उम्र 24 साल के लगभग। 24 साल। यार हमारे मोहन जी आगे नेतृत्व में काम करसी कहने का मतलब आगे सागे की घटना हुई कोई आगे हॉस्टल वाला के सागे न हुए, इसलिए मैं भी संगठित था और जो भी मारूं कोशिश 11 महीना को पहली किरायो मांगियो कि हॉस्टल छोड़वाऊं, पहले 11 महीना को किरायो दियो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ सभी हॉस्टल चलाने वाले हैं तो 50% मालिक अच्छे भी है। हम नहीं ये बोलते कि सारे मालिक एक टाइप के है। 50% मालिक अच्छे हैं, आधों ने सीट पे दे रखा है, आधों ने किराया रियायत दे रखी है। लेकिन अभी तक क्या है कि यहाँ एडमिशनों का थोड़ा कम रुझान था। इस बार आएंगे अभी एडमिशन, लेकिन इस टाइम पे नहीं था तो उस साथी ने ये कदम उठाना पड़ा। मतलब थारो के वो वही है कि अगर एडमिशन नहीं हुआ तो ओ जगह बिल्डिंग का मालिक है बन कम से कम इंसानियत इंसानियत दिखानी चाहिए, इंसानियत दिखानी चाहिए। भाई हम हर साल उनको किराया देते हैं, हर साल किराया देते हैं, तो इस बार अगर थोड़ी सी सिचुएशन हमारे विपरीत हो गई तो एक बार इंसानियत उनको भी दिखानी चाहिए। थोड़े बहुत वो मिल करके आपस में मिल करके किराया कम करके सभी आपस में बैठ के ठीक व्यवस्था से चलाएंगे तो दोनों तरफ से ठीक होगा। अब ऐसे घटनाएं होती रही तो आगे हमारे समाज में क्या संदेश जाएगा? ये तो मानवता को शर्मसार करने वाला काम है। तो हम मानवता को बचाने के लिए दोनों तरफ से हम बात करेंगे तभी जा करके ये व्यवस्था ठीक से होगी। इसमें कोचिंग वाले भी सहयोग करेंगे, हॉस्टल वाले भी सहयोग करेंगे और मकान मालिक है वो भी सहयोग करेगा। अब थारा साथी तो बे बीच में कौन रही है, ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब जी ही थान सूचना मिली है आगे कहीं रेसी हो जो विरोध है थारो प्रदर्शन है जो थारो। हमारा विरोध ये रहेगा, उनके घर वालों पे डिपेंड रहेगा। हम उनके लिए हरदम तैयार हैं, जी जान के लिए हम उनका जैसा साथ मिलेगा, जैसा सहयोग करेंगे वो हम उनके घर वालों पे डिपेंड करेगा। वो घर वाले आ रहे हैं, उनके बाद में आगे की तय होगी रूपरेखा। बिल्कुल। तो 3 दिन जखी मांग भी चल रही है, एक तरीका ये चल रहा है कि बयान है जो कोई युवक खुद देवे, लेकिन युवक अता दिनों जिंदगी और मौत के बीच में लड़ता लड़ता आज आपकी वो बोला कर शरीर त्याग दियो और मौत हो चुकी है बाकी। लेकिन फिलहाल हॉस्टल जगह मालिक है, जितना भी हॉस्टल संचालक है, जगह एक मांग ले रहा है कि अगर यहाँ की परिस्थिति है तो कम से कम बटे इंसानियत बरती जाए। बाकी अठई लाई जा रही है डेड बॉडी। देखो अभी तक यही सूचना है भाई, अभी यहाँ बॉडी लेके आ रहे हैं, अभी वो आएगी उसके बाद में हम निर्णय कर पाएंगे आगे का। कह रहे मकान मालिक है उनको कि वो लचीलापन अपनाए और कोचिंग वाले भी थोड़ा लचीलापन अपनाए, जिससे कि आगे के दिन है तो 11-10 महीने वो आगे अति है कि जखो भी जो भी मामला है बी के ऊपर निष्पक्ष जांच करी जाए। एक महीने चाहे कोई की भी गलती हुए बी के ऊपर निष्पक्ष जांच हो और ये मामला के मायने FIR दर्ज हुए और बी के बाद के मायने जखो भी कार्रवाई हुए बिन एकदम सही तरीका बी के ऊपर करी जाए।